हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे बीपीवाई 004 में जैन धर्म। तो जैन धर्म को स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जैन धर्म की ऐतिहासिक एवं पूर्व अवलोकन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जैन धर्म की प्राचीन उत्पत्ति। जैन लोग समझते हैं कि उनका धर्म अनंत और शाश्वत है। असत्य का अंधकार कुछ काल के लिए ही सत्य को क्रमशः ढक सकता है, लेकिन तीर्थंकर बार बार उत्पन्न होंगे और सत्य को, सौंदर्य को बसंत की तरह विकसित करेंगे। शाब्दिक रूप से तीर्थंकर का अर्थ होता है पुल को बनाने वाला या जोड़ने वाला, मीन्स दोनों को कनेक्शन करने वाला। धार्मिक रूप से तीर्थ का अर्थ है लोगों को जन्म, दुख और मृत्यु के रहस्यात्मक बंधन वाले भव सागर को पार कराने वाला सेतु। जैन धर्म में ऐसे 24 तीर्थंकर हुए जिन्होंने भिन्न भिन्न कालों में अवतरित होकर इस आस्था पथ में नवीन प्राण का संचार किया है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, इनमें से अंतिम महावीर हैं। जैन लोग इनके नामों को जानते हैं और इनके जीवन से जुड़े प्रसंगों को भी विस्तार से कहते हैं, लेकिन दो को छोड़कर शेष सभी के वृत्तांत काल्पनिक और मिथकीय है। तथापि महावीर का व्यक्तित्व ऐतिहासिक है, जैसा कि विभिन्न स्रोतों से भी पुष्ट होता है। केवल महावीर के व्याख्यानों के द्वारा जैन धर्म हम लोगों तक आया है। जैन धर्म आज जिस रूप में हमारे तक पहुंचा है, उसका प्रतिपादन केवल महावीर ने ही किया है। ये इसका नेक्स्ट देखते हैं। ऐतिहासिक रूप में महावीर से आरंभ धर्म। वर्तमान बिहार में अवस्थित मगध कुल के राजनीतिक रूप से शक्तिशाली राजवंश के सेनापति का दूसरा पुत्र था। उसकी माता भी स्थानीय शासक की बहन थी। स्पष्ट रूप से उनका लालन पालन शाही परिवार में हुआ। उनका विवाह यशोदा नाम की एक सुंदर महिला से हुआ था और उनसे एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई थी। जब वे 28 वर्ष के थे, उनके माता पिता ने, जो पहले से ही पार्श्वनाथ में आस्था रखने वाले थे, व्रत पूर्वक अन्न त्याग कर प्राण दे दिए। संभवतः इस घटना का उनके जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने सन्यासी जीवन अपनाने के लिए घर छोड़ने की ठान ली, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उनका विचार बदल दिया गया, परंतु वह अपनी खोज के लिए अति उत्सुक थे और अंततः 2 साल बाद अपने बड़े भाई की सहमति प्राप्त कर ली और पारिवारिक जीवन को त्याग कर निग्रंथों की त्यागमय परंपरा जिसे पार्श्व ने स्वयं स्थापित किया था, वो स्वीकार कर लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महावीर एक खोजी। कुछ समय बाद महावीर ने महसूस किया कि निग्रंथों के उपदेश पर्याप्त कठोर नहीं थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया और बिना किसी आश्रय के, शीत ताप की परवाह किए बिना एक यायावर की भांति विचरण करते रहे। उन्होंने स्वयं को कीड़े मकोड़े, घाव व लोगों को गालियों के आक्रमण के मध्य छोड़ दिया। दूसरे के द्वारा जो कुछ मिल जाता था उसके सिवा वे कुछ भी नहीं खाते थे और प्रायः दीर्घ उपवास करते थे। उन्होंने अपने सभी प्रकार की आसक्तियों व वस्तुओं के त्याग की अनिवार्यता को महसूस किया, यहाँ तक कि जो वस्त्र उन्होंने पहन रखा था उसे भी छोड़ दिया। इस प्रकार से 12 वर्षों की निरंतर खोज के उपरांत अंत में जब उन्होंने सर्वज्ञता या कैवल्य प्राप्त किया, तो उन्हें महावीर जीन स्वयं दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया और वो महावीर और जीन कहे जाने लगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महावीर का अभियान। अपने ज्ञान रूपी लक्ष्य प्राप्ति के तुरंत बाद महावीर ने अपने द्वारा खोजे गए मुक्ति पथ को सभी प्राणियों के समक्ष लाने के लिए पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने को अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने अपनी यात्रा को नंगे पांव बिना कपड़ों के भिक्षा मांगते हुए जारी रखा। उन्होंने सभी को आर्यों, असभ्यों, पुरुष, नारियों और यहाँ तक कि मेढक जैसे प्राणियों को भी उपदेश दिया। उन्होंने अपने जीवन में अमीर गरीब, राजाओं और सामान्य लोगों, पुरुष और महिलाओं, राजकुमार एवं पुजारियों, सभी जातियों के लोगों के साथ साथ अपसृष्य वर्ग के लोगों को भी आकर्षित किया। उनके बहुत से अनुयायी सांसारिक सुखों को छोड़कर
यह मानते हुए भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया और सन्यास को धारण कर लिया और वो सन्यासी हो गए। उन्होंने अपने अनुयायियों को 4 समूहों में 2 समूह भिक्षुओं की ओर और 2 समूह सामान्य व्यक्तियों में बांट दिया, जिसमें देखते हैं कि बांट दिया साधु का संघ और साध्वी का संघ। ये स्वयं पर नियंत्रण करने का अभ्यास करते थे और समस्त इच्छाओं और पार्थिव वस्तुओं को छोड़कर आध्यात्मिक साधक एवं आचार्य बन जाते थे। ये दृढ़ता से पंच महाव्रतों का पालन करते थे। नेक्स्ट है श्रावक यानी सामान्य पुरुषों का संघ और श्राविका अर्थात सामान्य महिलाओं का संघ। इन्हें संन्यास ग्रहण करना आवश्यक नहीं है, लेकिन आजीविका के उचित साधनों के साथ गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करते हुए पवित्र जीवन जीने की अपेक्षा इनसे की गई है। इन लोगों को 12 प्रतिज्ञाओं का पालन करना होता है। परंपराओं के अनुसार महावीर के 14,000 साधु, 36,000 साध्वी, लाखों श्रावक व श्रविका अनुयायी थे। इस प्रकार उन्होंने 4 तीर्थों की स्थापना की और इसलिए उन्हें 24वां तीर्थंकर कहा जाता है। महावीर को एक नए धर्म के संस्थापक के रूप में नहीं बल्कि जैन धर्म को पुनः प्रतिष्ठापक के रूप में याद किया जाता है। वह एक महान और प्रभावशाली विचारक थे। उन्होंने अपने समय के जीवन की समस्याओं में गहरी रुचि ली। उन्होंने जो उत्तर दिए वे बड़े ही क्रमबद्ध थे। उन्होंने समस्याओं को सूक्ष्मता में जानकर विश्लेषण परक व्याख्या की। उनकी आध्यात्मिक शक्ति और नैतिक महानता को उनकी समकालीनों जो अन्य धर्मों से संबंधित थे उन्होंने भी स्वीकार किया था। अंत में उन्होंने 72 वर्ष की आयु में स्वेच्छा से अन्य त्याग के द्वारा मृत्यु को प्राप्त किया। इससे सिद्धि अन्य उपाधि सिद्ध मिली। अन्य सिद्धों की तरह वह पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दृष्टि, पूर्ण शक्ति और पूर्ण आनंद के साथ इस ब्रह्मांड के उच्चतम बिंदु पर अवस्थित। यह उनके मुक्ति की रात थी। बाद में जिन लोगों ने उनके सम्मान में प्रकाश के पर्व के रूप में मनाना प्रारंभ किया। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न जैन संप्रदायों का उत्थान। महावीर के निर्वाण के बाद विभिन्न जैन संघ की संरचना और जटिल हो गई। संघ का एक वर्ग अतिशय वैराग्यवादी था जो शुद्धता को अधिक महत्व देता था तथा दूसरा वर्ग उदारवादी था। इन दोनों वर्गों के बीच विरोध के कारण जैन धर्म संघीय आचार को लेकर ईसा पूर्व 2री शताब्दी में 2 दलों में विभक्त होने लगा और इसका चरमोत्कर्ष प्रथम शताब्दी में 2 समुदाय के उदय के साथ हुआ। बाद में इन दोनों के मध्य महावीर की जीवन गाथा को लेकर, आगमों के सिद्धांतों तथा नारियों की स्थिति को लेकर और भी विरोध प्रकट होने लगे। इस प्रकार 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतंबर का उदय हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं दिगंबर के बारे में क्या मान्यता है। दिगंबर के बारे में जो मान्यता है उसको अभी बताने जा रहे हैं। चूंकि नग्नता पाप पर विजय का संकेत है, इसलिए साधुओं को नग्न रहना चाहिए। तीर्थंकरों के वस्त्र रहित और आभूषण रहित रूप को ही दर्शाना चाहिए। महावीर ने कभी विवाह नहीं किया था। वे केवल पुरुष ही निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि महिलाओं नग्न सन्यासी नहीं हो सकती, अतः ये मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं श्वेतांबर। सभी मान्यताओं का विरोध करते हैं तथा सरल श्वेत परिधान को पहनने पर बल देते हैं। संभवतः इस प्रकार के मतभेद के कारण क्षेत्रीय रहा होगा। दिगंबर स्थानीय शासकों से राज्याश्रय प्राप्त करके दक्षिण एवं मध्य भारत में प्रमुख सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभरे। दिगंबरों ने इन क्षेत्रों की प्रांतीय भाषा के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्वेतांबर संप्रदाय ने वही कार्य उत्तर भारत और पश्चिम भारत में किया। नेक्स्ट आते हैं परवर्ती विकास। ईसा के 11वीं और 12वीं शताब्दी में दिगंबरों को उत्तर की ओर हटना पड़ा, क्योंकि हिंदू भक्ति आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण उन्हें स्थानीय राजाओं से सहयोग नहीं मिल सका। 16वीं शताब्दी में जैन धर्म उस भौगोलिक अवस्थिति पर पहुंच गया जहां आज वह दिखाई दे रहा है और तभी से उनके अंदर अनेक सुधारवादी आंदोलन भी हुए। इसी क्रम में 15वीं शताब्दी में श्वेतांबरों के अंदर एक नए सुधारवादी संप्रदाय का उदय हुआ जिसे स्थानक वासी कहा जाता है। यह संप्रदाय प्रतिमा पूजन और मंदिर निर्माण का इसलिए विरोध करता है क्योंकि अगमों में इसका उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत लोकासा संप्रदाय
उनके इस आचरण को अनुचित मानता है। इसी विरोध के चलते लोकासा संप्रदाय अस्तित्व में आया। जैनों के लोकासा संप्रदाय का एक और अन्य सुधारक सूरत का विराजी था। वह साधुओं के जीवन में अपेक्षित कठोरता का अभाव देखकर उनकी आलोचना करता था। 16वीं शताब्दी में दिगंबरों में दो संप्रदायों 20पंथी तथा 13पंथी का उदय हुआ। 20पंथी देवता जैसे भैरव की प्रतिमा मंदिर में स्थापित करते थे तथा मूर्तियों को पीत वस्त्रों से सजाते थे तथा पुष्प और मिष्टान अर्पित करते थे तथा दीप जलाते थे। 13पंथियों ने इस प्रकार के कर्म कांडों की मान्यता नहीं दी। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान स्थिति। जैनों में अनेक संप्रदाय सूक्ष्म मतभेदों के कारण उत्पन्न हुए, लेकिन वे सभी तीर्थंकरों के मुख्य सिद्धांतों के संबंध में सदैव एकमत रहे। भारतीय जनसंख्या के 3.2 मिलियन लोग जैन के अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के का निर्माण करते हैं। वे अपनी पहचान को मजबूती से बनाए हुए हैं। वे अपने धर्म के प्रति सजग है। वे भारत के सबसे प्राचीन धर्म के अवशिष्ट अनुयायी है। जैन कृषि कार्य का अनुमोदन नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा करने से जीवों की हिंसा होती है। वे मुख्यतः जौहरी, व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमी आदि होना पसंद करते हैं। वे मुख्यतः महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के शहरी क्षेत्र में रहते हैं। जैन व्यापारी और औद्योगिक होते हुए भी अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। यद्यपि जैन एक धनी समुदाय है, लेकिन फिर भी वे मानवीय सरकारों से संचालित होते हैं और इसे वे दुखों से मुक्ति के उपाय के रूप में देखते हैं। यह मुख्यतः ऐसे निदान केंद्रों को चलते हैं जहां कमजोर एवं रुग्ण पशुओं की सेवा की जाती है। उनका मुख्य सिद्धांत अहिंसा है, जिसने महात्मा गांधी को भी प्रभावित किया था। इसी कारण महात्मा गांधी ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा का प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने ऐतिहासिक पूर्व अवलोकन जैन धर्म के बारे में किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और धन्यवाद।